सारे यूज होंगे। जैसे मान लिया साइन थीटा है और दूसरा है जैसे कोसेक थीटा, कौन है ये? हम कहेंगे ये तो आपस में रेसिप्रोकल हैं, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा ही तो है ये। तो फिर कोई कहेगा कि भाई ये अपनी कम से कम वैल्यू कितनी देंगे, ये देखो ये कम से कम है, ये मान लिया ये जमा का है, ये भी जमा का है। हम वैसे 10वीं में जमा की बातें सीखी हैं, तो मान लिया ये जमा का आएगा सारा उत्तर और ये भी जमा का या पॉजिटिव है, तो हम कहेंगे इसकी मिनिमम वैल्यू 2 आएगी। तो हम तुरंत कह सकते हैं कि या तो ये 2 के बराबर है या ये 2 से बड़ा होगा, पक्की बात है। तो ये क्वेश्चन हमें हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जब चैप्टर आएगा तो वहां यूं का यूं सवाल दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, वही है कोई नंबर है पॉजिटिव है, उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, वो हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा, हमेशा ये याद रखने की बात है। उसका ग्राफ ये, और यदि x हमारा नेगेटिव है तो नेगेटिव की पोजीशन क्या होगी, जैसे -1 x की वैल्यू और इस x की वैल्यू भी -1, तो सारी जुड़ करके -2 हो गई। तो यदि x की वैल्यू मैंने -1 ली तो ये -2 नीचे चला गया, y सारी y है। फिर देखेंगे भाई 0 से थोड़ा सा यदि मैं यहां आऊं, तो 0 से थोड़ा सा यहां आऊं तो यहां वही बातें, मतलब अनुमान है थोड़ा सा, वैसा अनुमान लगा के देखना होता है भी कहां से y जा रही है। तो यहां रखेंगे ये 0 से इधर वाली वैल्यू कितनी लिखे, इसका मतलब -0.00000000 लगे रहो, और फिर भाई अभी भी छोटी थोड़ी है तो संभावित छोटी सी, भाई 0 से थोड़ी सी इधर की वैल्यू डाली यहाँ, तो इसने क्या कहा दिया, ये बोला भी तू डाली है वही है भी, घटा में छोटा सा नंबर ही हूं मैं तो, और अब इसका उल्टा करके लिख दिया। तो उल्टे का मतलब क्या है कि भी 1 में ये, इस माइनस को तो मैं यहां से लगा लूं, इसको ढक के एक बार ये देखो, तो ये तो कहेंगे भी बहुत बड़ा नंबर है, काफी बार डिस्कशन हुई है इसकी, भाई वेरी लार्ज, जिसको हम इन्फिनिटी का संकेत सी देते हैं, और उसके आगे माइनस लग गई तो बहुत छोटा हो गया वो, ठीक है ना, -इन्फिनिटी। तो अब ये दोनों मिल करके क्या बोलेंगे, ये बोला कि भी x को तुम यहां से वैल्यू डाल रहे हो, x इज वेरी नियर टू 0 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, यानी नेगेटिव डायरेक्शन। तो देन बोथ विल से क्या क्या कहेंगे, दिस विल बी वेरी स्मॉल इन नेगेटिव डायरेक्शन, स्मॉल नहीं, वेरी नियर टू 0, वेरी नियर टू 0 इन नेगेटिव डायरेक्शन। लेकिन इसका कहने का मतलब क्या होगा, ये बोला भाई बहुत छोटा हो गया मैं, और यदि बहुत छोटे में कुछ भी तुम जोड़ रहे हो तो वो बहुत छोटा ही रहेगा। तो यहां हम बहुत छोटे, इसका मतलब है कि भाई ये जो ग्राफ है ये इधर से तुम्हें इसके साथ साथ से आता दिखाई देगा जब x की वैल्यू यहां डाल रहे हो। अच्छा, और बात ग्राफ को चलने की, और इधर तो चल नहीं सकता क्योंकि इसको काट देगा, ग्राफ कभी इसको काटना नहीं है। यदि y एक्सिस को काट गया तो इसका मतलब y की वैल्यू मिल गई, कब मिली होगी, जब x की वैल्यू, तो x की वैल्यू तो 0 है, ये पहले ही जानते हैं कि भी x 0 नहीं हो सकता। तो ग्राफ को फिर तो चलने का रास्ता यही मिला, भाई यूं ही चल सकता है, और फिर ये इस तरह से मोड़ करके और फिर दोबारा यूं और घूम जाएगा। तो भाई डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट 0, जैसे यहां से लिखा था हमने एक जगह, ये रहा डोमेन। रेंज क्या आई इसकी, तो रेंज इसकी आई है जहां जहां y देखो कहाँ, तो बोले भी 2 से इन्फिनिटी, ये देखो 2 से ऊपर सारी y आ गई, और यहां हम पहुंचे -2 तक। -1 यदि डालोगे इसमें, -1 प्लस -1 तो -2, तो -इन्फिनिटी से -2 तक सारी y आ गई है, सारी y इन्वॉल्व हो गई। बीच में जो y नहीं मिली है वो छोड़ दो, तो वो रेंज बोल देंगे। तो ऑल आर में से जो y नहीं मिली, तो वो नहीं मिली है, वो हम बताया था भी कॉन्टिन्यूस एक सेट का दिखाने का ढंग है जिसको हम इंटरवल बोलते हैं। तो -2 और 2 के बीच में, यहाँ है -2 और 2 के बीच में, -2 और 2 शामिल नहीं है, तो वहां y नहीं मिली,
तो -2 to 2। तो दिस इज द नोटेशन ऑफ द इंटरवल। हम शुरू के वीडियो में बातें बताई थी। तो दिस इज द रेंज।